पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। चेन्नई, दिल्ली समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई ने पी चिदम्बरम के चेन्नई स्थित घर पर मारा छापा। बेटे कार्ति चिदम्बरम के कराईकुड़ी के घर में भी रेड। आईएनएक्स मीडिया को दी गई मंजूरी को लेकर हो रही है रेड। आईएनएक्स मीडिया के मुखिया हैं पीटर मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को दोबारा राष्ट्रपति बनाने को लेकर विपक्ष लामबंद। आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। कल नीतीश कुमार ने भी खेला नए राष्ट्रपति का दांव। प्रणब मुखर्जी को दोबारा राष्ट्रपति बनाने का दिया था सुझाव। आज सीबीआई और सीबीडीटी दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराएंगे शिकायत। हवाला, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग PMLA एक्ट के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। कपिल मिश्रा ने आज केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक पर बड़े खुलासे का किया ऐलान। जाएंगे सीबीडीटी के दफ्तर। मैं उसके तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ, 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने रखूंगा। कम से कम 225 करोड़ रुपए का घोटाला है मोहल्ला। कल छठे दिन कपिल मिश्रा ने तोड़ा था अनशन। दिल्ली के RML हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मौजूदगी में खत्म की भूख हड़ताल। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का तंज। कहा पर्दे के पीछे छिपे बैठे हैं केजरीवाल, पत्नी को कर रहे हैं सामने। अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे छुपकर बैठे हुए हैं, कभी अपनी धर्मपत्नी को सामने लाते हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने ट्वीट के जरिए किया केजरीवाल का बचाव। कपिल को बताया भाई। सुनीता केजरीवाल ने 2 करोड़ की घूस के आरोप को लेकर कपिल को घेरा। कहा भाई की तरह घर आते थे, मुझे क्यों नहीं बताया। केजरीवाल की पत्नी के वार पर पूर्व मंत्री कपिल का पलटवार। ट्वीट कर लिखा सुनीता जी को सच्चाई का पता नहीं। दिल्ली सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने देखी फिल्म सरकार 3। परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के ओडियन सिनेमा में कल शाम 5 से 7:30 का शो देखा। चाहिए जवाब। बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली में पेयजल का संकट गहराया। तिमारपुर में लोगों ने किया प्रदर्शन। तिमारपुर में पानी संकट पर प्रदर्शन के दौरान आप विधायक पंकज पुष्कर अपनी सरकार के दिखे खिलाफ। प्रदर्शनकारियों का दिया साथ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मी तेज। बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहा है विपक्ष। सीएम ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के कयास। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपना रही है वेट एंड वॉच की नीति। ठोस रणनीति और नाम पर सहमति बनने के बाद ही देना चाहती है कोई बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम का किया समर्थन। कहा केंद्र बनाए सहमति। 2019 के लिए खुद को पीएम की रेस से किया बाहर। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा है कि सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी को चाहिए कॉन्सेंसस का प्रयास करना। सीएम योगी ने जीएसटी पर ली विधायकों की क्लास। कहा 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने वाला 9वां प्रदेश बनेगा यूपी। योगी की जीएसटी क्लास में खूब सोए विधायक। बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक ले रहे थे खर्राटे। लखनऊ के विधान भवन परिसर में कल दिखा अजीबोगरीब नजारा। झांसी के गरौठा से बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत बैलगाड़ी से विधान भवन पहुंचे। तलाक के बाद हलाला का शिकार हुई बागपत की एक पीड़िता ने सीएम योगी से मदद की लगाई गुहार। देवर पर लगाया रेप का आरोप। 3 सालों से पुलिस से पीड़िता कर रही है न्याय की गुहार। मासूम को लेकर दर दर भटक रही है, नहीं मिला न्याय। यूपी की योगी सरकार को मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने दी सीधी चुनौती। बोले मशीनरी वही, हाथ भी वही पुराने, क्या कर लेंगे मोदी योगी। अफजाल अंसारी ने सीएम योगी पर कसा तंज। बोले ऐसे 18 घंटे काम करने का क्या फायदा जब किसानों का नहीं हो रहा है भला। काम बता दीजिए बड़का डंके की चोट पे 5 ठो नाम किसान का बता दीजिए जिसका 50 रुपया माफ हुआ। कल 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट को कहा अगर 3 तलाक खत्म होता है तो सरकार नया कानून लाएगी। हैदराबाद के शख्स विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की गुहार। ओमान में 4 महीने से पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट करने और यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। कुलभूषण जाधव पर जल्द आएगा इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला। कल सुनवाई के दौरान पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने कुलभूषण का फर्जी वीडियो देखने से किया इनकार। भारत की दलीलों का जवाब देने उतरा था पाकिस्तान। पाक के वकील का दावा वीडियो में कुलभूषण का कबूलनामा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने किया खारिज। पाकिस्तान के दावे की भारत पहले उड़ा चुका है धज्जियां। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने कबूलनामे को बताया फर्जी। कहा कुलभूषण पर दबाव बनाकर लिया गया बयान। इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी गिरगिरी देख पाक ने दिखाया पैतरा। कहा जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की ओर से हरीश साल्वे ने रखा पक्ष। महज ₹1 ली फीस। मई में जमकर तपा सूरज, आसमान से बरसी आग। दिल्ली में सोमवार को 45 डिग्री दर्ज हुआ तापमान।
आज और कल दिल्ली समेत एनसीआर में बूंदाबांदी के आसार, मिल सकती है गर्मी से थोड़ी राहत। सूखे की मार झेल रहा बुंदेलखंड और हुआ बेहाल, खेतीबाड़ी सुखाने के बाद 47 डिग्री पारा निकाल रहा है लोगों का पसीना। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को लोगों को सहना पड़ा 46 डिग्री तापमान का टॉर्चर, धरना दे रहे 4 छात्राएं गर्मी से बेहोश। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिनों के मध्य में भारत में मानसून देगा दस्तक, दिल्ली वासियों को अभी 1 महीने तक करना होगा मानसून का इंतजार। गुड़गांव में रुई गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मथुरा के गोवर्धन इलाके में बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार, ड्राइवर बुरी तरह से झुलसा। हाथरस में पंचायत कार्यालय के पास बिजली ट्रांसफार्मर में आग से अफरा तफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के गोपालगंज में बारातियों से भरी बुलेरो और मिनी बस की भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, 6 की हालत गंभीर। कोलकाता से नवादा आ रही बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी, हादसे में 4 की मौत, 50 लोग जख्मी। पेट्रोल और डीजल के घटे दाम, पेट्रोल प्रति लीटर 2 रुपए 16 पैसे सस्ता हुआ, डीजल के दाम में 2 रुपए 10 पैसे की कटौती, नई कीमतें आधी रात से लागू। वाराणसी में पीएम मोदी के गोद लिए गांव, जयापुर में बही विकास की बयार, सोलर प्लांट, सड़कें, सुलभ शौचालय और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र से खुश हैं लोग। दिल्ली के एम्स में दिखा अजब नजारा, दवा से मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। साइबर अटैक, रैंसमवेयर से बातचीत के लिए भारत भी बरत रहा है एहतियात, 150 देशों में साइबर हमले से बचा है हड़कंप। सोनभद्र में बिजली पानी को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर पर जमकर हंगामा। लखनऊ के क्वींस मेरी अस्पताल के प्रसव के बाद महिला और बच्चे की मौत पर बवाल, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। उन्नाव में ससुराल पहुंचे युवक की साले ने धारदार हथियार से की हत्या, वारदात के बाद से आरोपी फरार। देवरिया में घर से बुलाकर पति पत्नी की बेरहमी से हत्या, घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। फर्रुखाबाद में परिजनों की सहमति से प्रेमी जोड़े की थाने में हुई शादी, पुलिस वाले बने बाराती। पटना में शराबबंदी के बाद जब्त हजारों लीटर शराब को गंगा में बहाने का गरमाया मामला, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। मुजफ्फरपुर में दामोदरपुर के पास रेलवे फाटक पर ट्रेन की जेसीबी से टक्कर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गया में फोकानिया और मौलवी की परीक्षा में खुलेआम नकल करती दिखी छात्राएं, तलाशी के लिए किसी महिला टीचर की ड्यूटी नहीं। गोपालगंज में पंचायत का तुगलकी फरमान, दरोगा से विवाद पर दलित परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। नालंदा में शराब माफिया से साठगांठ में 4 पुलिस वाले सस्पेंड, डीआईजी के आदेश पर कार्रवाई। रोहतक गैंगरेप और हत्या मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए। यमुनानगर में एक घर में एसी रिपेयर करते समय धमाका, हादसे में 2 लोग घायल। पानीपत में नकली नोट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 लाख के जाली नोट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। रोहतक में 28 मार्च को कोर्ट परिसर के बाहर फायरिंग में 2 शूटर गिरफ्तार, दोनों नरेश काला गैंग के सदस्य। गुरदासपुर में विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से 5 लाख की ठगी, पैसे वापस मांगने पर एजेंट ने परिवार से की मारपीट। गुड़गांव में चलती कार में युवती से गैंगरेप के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन। दिल्ली में 21 साल की युवती ने डीएनडी फ्लाईवे से यमुना में लगाई छलांग, खुदकुशी की वजहों का नहीं चला पता। रोहतक में हाईवे पर चाय की दुकान करने वाले पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या, खेत में मिला शव। मुक्तसर में हथियार के दम पर दिन दहाड़े स्विफ्ट कार लूटकर फरार हुए बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुड़गांव में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर लुटेरे, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुरदासपुर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने किया नाकाम, पाक घुसपैठिए को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 16 लाख का इनामी नक्सली ढेर, AK-47 राइफल बरामद। हिमाचल के कांगड़ा में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत, से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को जारी किया अलर्ट। हिमाचल के सोलन में 12 गांव के लोगों ने बाबा अमरदेव के खिलाफ खोला मोर्चा, महापंचायत बुलाकर गांव में एंट्री पर लगाया बैन। ओडिशा के कटक में नेशनल हाईवे पर हाथियों का आतंक, राहगीरों की जान को खतरा। डिंडोर में बीच सड़क पलटी, यात्रियों से भरी बेकाबू बस, हादसे में 3 की मौत, 42 घायल। इंदौर में पति को छोड़ प्रेमी के साथ रह रही महिला और उसके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। मुरैना में एक कारोबारी की हत्या के विरोध में दुकानदारों ने बुलाया बंद, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सागर में बच्चों के भविष्य का रखवाला स्कूल बना गौशाला, अधिकारियों ने हेडमास्टर पर कार्रवाई की कही बात। यूपी के बदायूं में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, भाई ने बहन और उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से काटा। बांकुरा में कॉलेज की कमी के कारण दाखिला नहीं होने से नाराज छात्राओं का हंगामा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प।
आसनसोल में महिला से छेड़खानी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी गिरफ्त में लिया। झारखंड में 15 लाख के इनामी नक्सल कुंदन पाहन का सरेंडर, हत्या और लूट के कई मामलों में थी तलाश। लोहरदगा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। आसनसोल में गांव में 2 जिंदा देसी बम बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर में एक सोया फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर खाक। पाली में भूमि विवाद को लेकर एक परिवार में कोहराम, 2 बहुओं ने मिलकर जेठ की जमकर की धुनाई। सवाई माधोपुर में नाबालिग लड़की से गांव के 2 युवकों ने किया गैंगरेप, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। बूंदी में आश्रय स्थल से 2 लड़कियों के फरार होने से बचा हड़कंप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। झारखंड के धनबाद में रेलवे स्टेशन पर महिला ने की जमकर धुनाई, शराब के नशे में छेड़ रहा था। हाथरस में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, गाड़ी पर किया पथराव। लखीमपुर खीरी में एक गाड़ी से 80 लीटर कच्ची शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में आम चुनने गई 8 साल की बच्ची से रेप, 2 दिन बाद गिरफ्त में आया दरिंदा। आगरा में पुलिस वाले के हमले से बाइक से गिरा जवान, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में आईपीएल में सट्टेबाजी करते गिरफ्तार, नैन शाह से पुलिस कर रही है पूछताछ, ऑडियो की जांच में जुटी।